ओके तो भाई अगर आप कांतारा चैप्टर 1 की ट्रेलर को देखने के बाद अगर इसकी मूवी को देखोगे तो एक्चुअल में एक बड़ा मैथोलॉजिकल कैनवस सामने आता है और ये जो कहानी है वो सिमिलरली पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, जैसे कि सदियों से चली आ रही जंगल और राजमहल के बीच एक इपिक लड़ाई जो इस बार भी हमें दिखने को मिलने वाला है। बट इसके साथ ही इस बार हमें कांतारा यूनिवर्स को लेकर और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करने का मौका मिलने वाला है। तो आइए कांतारा मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इसकी ट्रेलर के बारे में थोड़ी डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 कोस्टल कर्नाटका की एक राजा के ऊपर जिनके पास सब कुछ होता है बट उनकी लाइफ में पीस नहीं होता और उसी पीस को ढूंढने के लिए वो जंगल में स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाते हैं और वहीं जंगल के बीच में उन्हें एक होली स्टोन मिलता है जहाँ एक्चुअल में एक देव रहते हैं। और उन्हें देखने के बाद राजा को रियलाइज होता है कि वो जिस पीस के लिए वो स्पिरिचुअल जर्नी में निकले थे वो यही है और वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बट वहीं पंजूर्ली देव राजा के साथ जाने के लिए अलाउ तो कर लेते हैं बट उनका एक कंडीशन था, जहाँ राजा का जो जंगल में जमीन था वो उन गाँव वालों को डोनेट करेंगे जो सदियों से उन्हें पूजा करते आ रहे हैं और राजा का कोई भी डिसेंडेंट उन गाँव वालों से उस जमीन को वापस नहीं लेगा और अगर ऐसा हुआ तो गुलिगा देव की जो प्रकोप है वो सबको झेलना पड़ेगा। एंड देन कुछ सालों बाद 1917 में वही गाँव में कोला हो रहा होता है और वहाँ जो परफॉर्मर होता है जिनके अंदर एक्चुअल में पंजूर्ली देव पॉजिस्ट थे और वही राजा का एक डिसेंडेंट जमीन वापस मांगने के लिए उनके पास आता है, जहाँ देव उन्हें मना कर देते हैं बट वो डिसेंडेंट उन्हें इनडायरेक्टली अपमान करने लगता है, जिस वजह से देव उस परफॉर्मर के साथ जंगल की एक सर्टेन जगह पे जाके मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। और वहीं हमें एक आग से बनी सर्कल भी दिखने को मिलता है और ये जो सीन है इसे याद रखना क्योंकि आगे ट्रेलर ब्रेकडाउन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। दर्शन शिफ्ट होता है 1990 में, जहाँ उस गाँव में एक फॉरेस्ट ऑफिसर का पोस्टिंग हुआ था और वो विलेजर्स का लैंड रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए आया होता है बट वही गाँव वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने शिवा खड़ा होता है, जहाँ एक्चुअल में शिवा का जो फादर है वो वही वोताकुला परफॉर्मर थे जो उस टाइम पे गायब हो गए थे और इसी ट्रॉमा के वजह से शिवा खुद कोला परफॉर्म करने के लिए इनकार करता आ रहा है, जिसकी जगह पे उसका जो कजन है यानी गुरवा ये जिम्मेदारी निभाता है। और इसी दौरान राजा का जो एक्चुअल डिसेंडेंट है जिसका नाम है देवेंद्र, जो गाँव वालों को मैनिपुलेट करके उनका जो जमीन है वो छीनने की कोशिश करता आ रहा है। बट एक दिन शिवा का जो कजन है जिसका नाम है गुरवा वो देवेंद्र का बलि का बकरा बन जाता है, जहाँ वो उसे मार देता है और शिवा को मैनिपुलेट करता है कि एक्चुअल में गुरवा को मुरली ने मारा होगा जो कि एक्चुअल में वो फॉरेस्ट ऑफिसर था। बट आगे जाकर शिवा को किसी तरह रियलाइज हो जाता है कि उसकी भाई को मारने वाला मुरली नहीं बल्कि देवेंद्र है और वो जमीन के चक्कर में ये सारी चीजें करता आ रहा है। और वही मूवी के क्लाइमैक्स में गांव वाले और राजा के डिसेंडेंट के बीच एक बड़ा जंग छिड़ जाता है बट लड़ाई के दौरान शिवा ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, लेकिन उसका जो सर है वो पंजूर्ली देव की स्टोन पर जाके टकराता है और वहीं से गुलिगा देव पजेस कर लेते हैं, जिस वजह से शिवा एक प्रॉपर डिवाइन वॉरियर में कन्वर्ट हो जाता है और वो देवेंद्र के साथ साथ उसकी पूरी आर्मी का खत्म कर देता है। और इसी बैटल की कुछ महीने बाद हम फाइनली शिवा को भूताकोला परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जहाँ एक्चुअल में उसके अंदर पंजूर्ली देव आते हैं। इवन वो गांव वाले और मुरली के साथ मिलकर वो एक सिंबॉलिक यूनिटी को दिखाते हैं। बट वही जंगल में शिवा को एक आवाज सुनाई देती है जो एक्चुअल में शिवा की पापा का होता है और उस मोमेंट पे उन दोनों का एक प्रॉपर मीटअप भी होता है। बट शॉकिंगली वो दोनों स्टार्टिंग की सीन की तरह सिमिलरली उस सर्कल में गायब हो जाते हैं और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। तो देखो भाई मूवी एंड तो हो जाता है बट कई सारे क्लिफ हैंगर के साथ, जिसका जवाब हमें आगे यानी कांतारा चैप्टर 1 में हमें दिखने को मिलने वाले हैं, जहाँ मूवी की एंडिंग में शिवा का एक बच्चा भी होता है जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ है। बट उसके बेटे को लेकर मूवी की एंडिंग में एक मिड क्रेडिट सीन है जहाँ वो पूछता है कि उसके पापा कहाँ गए। देन अगर आप मूवी में नोटिस करोगे तो शिवा के फादर या कह ले खुद शिवा भी जंगल के बीच में एक सर्कल के थ्रू गायब हो रहे थे और इसका भी एक प्रॉपर हिंट हमें ट्रेलर में दिखने को मिल जाते हैं, जिसे आगे हम फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट शिवा का कैरेक्टर, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो कांतारा यूनिवर्स में शिवा की टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कांतारा मूवी की शिवा, दूसरा कांतारा चैप्टर 1 की वो वॉरियर और तीसरा जो सेम कांतारा चैप्टर 1 में हमें दिखने को मिला था यानी जो इस गुफा में होता है और वो दिखने में लॉर्ड शिवा जैसे दिखता है। तो ये सारी चीजों का एक्चुअल मिस्ट्री क्या है इसके बारे में आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और ध्यान रखना इट्स जस्ट ए थ्योरी। बाकी ये तो हो गई नॉर्मली मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं मेन मुद्दा यानी ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर की शुरुआत कांतारा मूवी की एंडिंग से होता है, जहाँ पर एक बच्चा अपने पिताजी की जंगल में गायब हो जाने पर उस सवाल उठाता है और ये मे भी शिवा का बेटा हो। एंड देन इसके बाद एक नरेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि कांतारा एक्चुअल में एक दंत कथा है जो कांतारा यूनिवर्स की सारी राज को खोलेगा। एंड देन इसके बाद जंगल में रहने वाले कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें हम कांतारा की लेगेसी से जोड़ सकते हैं। एंड देन हमें इसके बाद कहानी का एक सबसे बड़ा हिस्सा दिखने को मिलता है, जहाँ एक अधर्मी राजकुमार वहाँ पर जंगल में रहने वाले लोगों को अत्याचार कर रहा होता है और उसी बीच हमें एक लाइन सुनाई देती है कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी को एक प्रॉक्सी बनाकर जरूर भेजते हैं। एंड देन हम इसके बाद ट्रेलर में एक इपिंग मूवमेंट को देखते हैं, जहाँ जंगल के बीच में एक बच्चा सोया हुआ होता है और उसके बीच में एक बाघ घूम रही होती है और मे बी ये जो
चाहे वो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर हो, जिसे जंगल की एक वॉरियर की तरह दिखाया गया है। एंड देन इसके बाद जंगल में रहने वाले लोगों को एक काला पत्थर मिलता है जिसमें त्रिशूल का निशान होता है, जिसे हमने कांतारा मूवी में भी देख रखा है, जो कि मे भी वो दैव हो सकते हैं। यानी दैव का जो एक्चुअल ओरिजिन है वो भी हमें इस मूवी में क्लियर होते हुए दिखने को मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद ट्रेलर में हमें कुछ वॉर वाला माहौल दिखने को मिलता है राजमहल और जंगल वालों के बीच में, और मे भी इसके पीछे का जो रीजन है वो हमें ट्रेलर में ही दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ की जो राजकुमारी है जंगल की यात्रा के दौरान ऋषभ शेट्टी कैरेक्टर के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड मे बी यही है वो रीजन जिसकी वजह से राजमहल और जंगल वालों के बीच एक बड़ा वॉर भी छिड़ सकता है, जो हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया है। एंड देन हमें इसके बाद ट्रेलर में हमें एक एपिक मूवमेंट दिखने को मिलता है जहाँ पर एक लोग बोलता है कि क्या भगवान आए थे, जिसका जवाब मिलता है वो सिर्फ आए नहीं बल्कि वो यही है। एंड देन हमें इसके बाद एक एपिक गेम्स दिखने को मिलता है जब जंगल की कुछ पेड़ में आग लग जाती है और वहीं आग हमें देव की डिवाइन फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन इसके तुरंत बाद हमें एक गुफा दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ लोग झांक रहे होते हैं, और वहीं ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है वहाँ एक बड़ा छलांग लगाता है। इवन इस गुफा को लेकर हमें टीजर में भी एक गेम्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है लॉर्ड शिवा की अवतार में वहाँ खड़े हुए होते हैं। तो देखो भाई, इसको लेकर मेरा एक थ्योरी है कि ये जो गुफा है उसका कनेक्शन कांतारा मूवी की वो सर्कल से है जहाँ शिवा और उसके पिता एक साथ वहाँ पर मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। एंड इसके बाद ट्रेलर में हमें कांतारा के कुछ पिछले कैरेक्टर्स को भी दिखाया जाता है, लेकिन अलग गेटअप और प्रेजेंटेशन के साथ, और इसके पीछे का जो एक्चुअल रीजन है वो हमें मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इन सारी चीजों को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।